हमारा शरीर एक खेत है और हम किसान हैं। पाप और पुण्य, सत्कर्म और दुष्कर्म बीज हैं। जिस बीज को बोओगे उसी बीज की फसल काटोगे। कल मैं एक व्यापारी से मिला। वे बहुत निराश थे, तो मैंने उनसे उनकी निराशा का कारण पूछा। उन्होंने कहा कि उन्होंने सदा सत्कर्म किए, हमेशा पूरी ईमानदारी से व्यापार किया, पर फिर भी उन्हें उसके अनुरूप फल नहीं मिला। वहीं उनके सामने एक और व्यापारी की दुकान है। उनके अनुसार वह एक दुष्कर्मी है। वह सिर्फ अपने मुनाफे के लिए लोगों को गलत मिलावटी सामान बेचता है, फिर भी लोग उसी से सामान खरीदते हैं। सब उसी को बढ़िया व्यापारी कहते हैं। अब उनके मन में एक प्रश्न था कि उन्हें और उस आदमी को उनका कर्मफल क्यों नहीं मिला। कदाचित आपके मन में भी यही प्रश्न आया हो। मैंने उनसे भी कहा था और आपसे भी कह रहा हूँ कि आप बस अच्छे कर्मों के बीज बोते जाएं। अच्छे कर्म रूपी पौधे पर फल भले ही देर से लगता है, परंतु वह फल अत्यंत पका हुआ एवं मीठा होता है। अपने कर्म फल से आज तक भला कौन बच पाया है। कंस ने भी अपने स्वार्थ के लिए अपनी बहन माता देवकी की सभी संतानों की हत्या करवाई। उसने श्री कृष्ण को मारने के लिए भी अत्यंत प्रयास किए, पर फिर भी वह अपने कर्म और अपने काल से बच नहीं पाया। बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही होता है। हमारा शरीर एक खेत है और हम किसान हैं। पाप और पुण्य, सत्कर्म और दुष्कर्म बीज हैं। जिस बीज को बोओगे उसी बीज की फसल काटोगे। बात कड़वी है पर सत्य है, इसलिए दूसरा क्या, कैसे, क्यों कर रहा है, इस पर ध्यान देना और इससे विचलित होना बंद कर दीजिए। आप बस अपने कर्मों को शुभ रखें। आज नहीं तो कल आपको आपके सत्कर्म का फल अवश्य मिलेगा। आपके सत्कर्मों के मीठे फल आपकी झोली में अवश्य गिरेंगे। जितना आप स्वयं के कर्मों पर ध्यान देंगे, आपका जीवन उतना ही सरल बन जाएगा। राधे राधे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।